Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 140 के बारे में। आर्टिकल 140 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 140 किस बारे में बात करता है, इसमें जो बातों को लिखा गया वो क्यों लिखा गया है और ये ज़रूरी क्यों है हमारे समझने के लिए, या फिर हमारे संविधान में इसकी इतनी महत्वता क्यों बढ़ गई है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए पहले कि उच्चतम न्यायालय की कुछ अनुषंगिक शक्तियाँ होती हैं। यानी कि अगर हम हिंदी इंग्लिश देखो, यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश में भी दे दिया है, ठीक है। ऑन्सिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की कुछ पावर्स हैं। अब ये पावर में यहाँ साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ मेक प्रोविज़न। अब एक बात ध्यान रखना, जो हिंदी वाले यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं उसको, संसद की विधि द्वारा। देखो, जो पार्लियामेंट का लॉ बनाने की पावर है यहाँ पे उसकी बात की जाती है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा लॉ बना सकती है, ऐसा लॉ बनाएगी जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा पावर दे सकती है। अब आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट को पावर देने का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट वैसे पावरफुल है, लेकिन सपोज यहाँ पर सप्लीमेंट्री पावरशिप की बात की गई है, ठीक है। सप्लीमेंट पावर्स का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मान लो कोई ऐसी चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना की गई हो, या फिर कोई ऐसी जरूरत आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है। अब जब यहाँ पे बात आती है कानून बनाना जरूरी है, तो कानून बनाने का जो काम होता है वो केवल किसका होता है? वो होता है हमारी पार्लियामेंट का। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, पार्लियामेंट हमेशा कानून बनाती है। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई कानून या रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, तो पार्लियामेंट ऑथराइज मतलब अथॉरिटी है बनाने के लिए। देश में कुछ भी होगा तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि कोई व्यक्ति अंडमान निकोबार में रहता है। अब वो अंडमान निकोबार में रहते हुए और उसको इंडिया तक आने में काफ़ी खर्चा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को पेश करने के लिए, फिर बात रखने के लिए, अपनी कोई भी अर्जी देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेंट कोर्ट है। अब अपीलेंट कोर्ट है तो हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट में दे सके, ठीक। लेकिन वो कहेगा भाई मेरे पास तो इतना खर्चा ही नहीं है, या कोई भी स्थिति आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट मान लीजिए एक कानून बना दे कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच है, या फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, मैं ब्रांच नहीं बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट ही बोलूँगा। अब मान लो कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और कहीं हो नहीं सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से शिफ्ट होकर किसी और राज्य में भी बनाया जा सकता है, कोई गलत बात इसमें नहीं है, ठीक है। या फिर उसकी कोई एक्स्ट्रा ब्रांच या एक्स्ट्रा बेंचेस भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं किसी भी राज्य में भारत के अंदर। भारत के बाहर की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, देखो एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ जो कानून बनाने की बात है वो ऐसे कानून बनाने की बात है जिनका जिक्र संविधान में ना किया हो, यानी कि संविधान से असंगत ना हो। वो ऐसे उपबंधों की बात करेगा जो संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो, यानी कि उससे एक प्रकार से अलग ना हो, ठीक है। उसके जो कोर राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स जो है कोर। अब फंडामेंटल राइट्स में जो हमें जो नॉर्मल पीपल्स उनको जो फंडामेंटल राइट मिले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो कोर एलिमेंट्स हैं पार्लियामेंट के, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको टच किए बिना उनको आप खत्म नहीं कर सकते। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना तो दैट इज गुड, बट आप उनको खत्म नहीं कर सकते। कोर कॉन्स्टिट्यूशन को आप हार्म नहीं कर सकते। तो ऐसे जो अगर आप कानून बनाते तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन, यानी कि जो भी हमें काम करना हो संविधान के द्वारा करना हो। क्योंकि देखो हमारे देश में क्या चलता है, एक संविधान चलता है, और संविधान के चलते हम लोग क्या करते हैं कि संविधान के अनुसार ही ज़्यादातर काम करने की कोशिश करते हैं, और जो संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे उसे असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। ऐसे ही होता है कि कानून के अंतर्गत हम बोलते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, तो हम कानून के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो अगर आप कानून के अंतर्गत कार्य नहीं करोगे तो आपको क्या करेंगे, उठाकर जेल में डाल देंगे, क्योंकि आपने कानून तोड़ा, ठीक। ऐसे ही संविधान के साथ ही आपको सारे काम करने हैं।
तो जो पार्लियामेंट है वो भी संविधान का जो कानून होगा उस कानून के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के लिए शक्तियां बनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट इस शक्तियों का इस्तेमाल करेगा देश में व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, या फिर ऐसे कोई भी कार्य जो संसद ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं उनको पूरा करने के लिए करेगा। तो ये ऐसी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देती है, ऐसे योग्य बनाती हैं कि वो जरूरत पड़ने पर देश में ऐसे हालातों को संभाल सके जिसको कोई और नहीं संभालने की अथॉरिटी रखता हो। लेकिन ये संभालने की अथॉरिटी देने वाला कौन होगा? वो भी पार्लियामेंट होगी। अब पार्लियामेंट कोई ऐसा तो है नहीं कि डंडा लेके चल दे भाई मैं कानून व्यवस्था बनाऊंगा। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उसको इंप्लीमेंट करवाएगी कि हाँ भी आप इंप्लीमेंट करो, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से, और जो ऑफिसर था उसको फॉलो करवाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम आपका फॉलो होगा। तो इस प्रकार से आपको पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कैसी होती हैं और किस प्रकार से उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन बढ़ाया और घटाया जो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बढ़ाया घटाया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मान लो कि उसकी रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे पहले एक आपने देखा था एक प्रोविजन लेकर के आए थे NJAC का, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट ने कहा था कि हम एक चीज बना रहे हैं जिसमें क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट होगी जजेस की वो पार्लियामेंट के द्वारा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से बोल दिया गया है, कोर्ट में ही बोल दिया गया है कि जो कोर्ट है वो अपनी रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर खुद फॉलो करेगा, जो इनका कॉलेजियम सिस्टम चलता है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा जो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, अब आप बोलोगे सर ये गलत क्यों नहीं? फिर ये गलत इसलिए नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ने या फिर हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर पहले से ही डाल रखा था किसके अंदर? संविधान के अंदर, जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी या फिर कोर्ट्स को ऑलरेडी दिया हुआ है। अब उसको अलग से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से प्रोसीजर दिया हुआ है। जो प्रोसीजर नहीं दिया गया, यानी कि जो पावर्स यहाँ पे नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ हम केवल उन पावर्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा कि किस प्रकार की पावर्स होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और एंसिलरी पावर यानी कि अनुषंगिक शक्तियाँ क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।